मैं हूं आपके साथ शहरी। जिले के हाटपिपलिया में रहने वाले प्रशांशु काठेर उम्र 28 वर्ष अमेरिका की कंपनी में 1.25 करोड़ के पैकेज पर डेटा साइंटिस्ट थे। अचानक सांसारिक जीवन से मोहभंग हो गया। 1.5 साल पहले नौकरी छोड़कर देवास आ गए। उन्होंने सोमवार को जैन संत बनने के लिए दीक्षा ली। प्रांशुक के मामा उनके के बेटे एमबीए के पास थांदला के रहने वाले मुमुक्षु प्रियांश लोढ़ा और रतलाम के मुमुक्षु पवन कासवा दीक्षित ने भी सांसारिक जीवन छोड़कर संयम पद की दीक्षा लेकर सांसारिक जीवन छोड़कर संत जीवन में प्रवेश किया। सोमवार सुबह हाटपिपलिया मंडी प्रांगण से तीनों ने उमेश मुनि जी के शिष्य जिनेंद्र मुनि जी से जैन संत बनने के दीक्षा ली। समारोह में हजारों लोग उपस्थित हुए। करीब 3 घंटे चली प्रक्रिया के दौरान दीक्षा समारोह में सूत्र वाचन के साथ पारंपरिक प्रक्रिया हुई। उसके बाद दीक्षार्थियों को दीक्षा के वस्त्र धारण करवाया गया। इस आयोजन में देश भर से कई लोग उपस्थित हुए। करीब 4000 लोगों की मौजूदगी में आयोजन संपन्न हुआ। जैन समाज के 3 दीक्षार्थियों ने सांसारिक जीवन छोड़कर संयम पद पर अग्रसर होकर जैन संत की दीक्षा ली। आप चूंकि क्या करते हो और आने वाला जो आप क्या करने वाले हैं? मैं डेटा साइंटिस्ट प्रोफेशन से था और अब मैं वो जॉब मैंने रिज़ाइन कर दिया और अब मैं जैन मुनि बनने के लिए अग्रसर हूँ। क्या कारण है कि आप जैन मुनि बन रहे हैं? तो मैंने गुरु भगवंतों के प्रवचन आदि सुनकर संसार की वास्तविकता को जाना और ये पहचाना कि वास्तव में संसार का जो सुख है वो बहुत ही क्षणिक और क्षणभंगुर है, अतः तुच्छ है, वो कभी भी हमें तृप्त नहीं कर पाता, अपितु हमारी तृष्णा को बढ़ाता ही है। तो वास्तव में जो शाश्वत सुख है, चिरकाल का सुख है, उसी सुख को पाने के लिए प्रयास करना ही जीवन की सार्थकता है और इसीलिए मैं जैन मुनि बनने की दिशा में अग्रसर हूँ। अच्छा, पहले किस जॉब में थे आप और कहाँ से निकलकर कहाँ पहुँचे और अब कहाँ हैं? तो पहले जैसे मैंने बताया कि मैं डेटा साइंटिस्ट था, लगभग 3 साल जॉब किया और उसके बाद फिर गुरु भगवंतों के सानिध्य में 1 साल 1.5 साल रहा और उसमें मैंने लगभग अपने आप की परिपक्वता को पहचाना कि मैं शारीरिक मानसिक रूप से पक्का हूँ कि नहीं, मन मेरा पक्का है कि नहीं, कहीं चंचलता तो नहीं है, कहीं अरुचि तो नहीं आती है। और उसका फिर दृढ़ निर्णय करने के बाद फिर गुरु भगवंतों से अपनी योग्यता पूछी कि क्या मैं अब जैन मुनि बनने के योग्य हूँ, और जब उन्होंने स्वीकृति प्रदान की और मेरी योग्यता को देखा, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हाँ आप योग्य हो और आप जैन दीक्षा ग्रहण करने लायक हो गए हो। फिर उसके बाद घर पे बताया और घर से आज्ञा ली और उन्होंने आज्ञा पत्र गुरु भगवंत को दिया और जिसके फलस्वरूप 26 दिसंबर 2022 को जैन भगवती दीक्षा है हाटपिपलिया जिला देवास में। क्योंकि आप एक छोटे से गांव कस्बे से हाटपिपलिया से निकल के आप यूएस भी गए थे, इतनी कम उम्र में इतनी उपलब्धि मिलना और उसके बाद अध्यात्म में आना, किस हद तक आप क्या मानते हैं इस चीज को? ऐसा है कि जो बचपन से सुना तो है कि वास्तव में ये जो शारीरिक सुख है, इंद्रियों के विषय हैं, वो आपको ज्यादा समय का सुख देते नहीं और हमारी लगभग पूरी जिंदगी इन्हीं सुखों को पाने में बीत जाती है। और मैंने यूएस जाके भी यही अनुभव कर लिया कि उन सारे सुखों की वास्तविकता को जान लिया और इन भौगोलिक सुखों की लगभग पोल खुल गई, जिसमें इनसे अब इनमें रुचि बची नहीं। तो इसलिए उसी शाश्वत सुख को पाने के लिए अग्रसर होना है। अच्छा, जैन मुनि बनना कितना कठिन और कितना आसान है? यूँ अगर आपके मोक्ष जाने के भाव पक्के हैं और शरीर से राग नहीं है तो जैन मुनि बनना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये तो आनंद का मार्ग है। इस मार्ग में आप छकाए जीवों को अभयदान देते हो, किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, क्योंकि वीतराग बनने का लक्ष्य होता है। तो मार्ग में भी सुख और जो लक्ष्य है वो तो अनंत सुखमय। अतः संयम जीवन, साधु जीवन जो है वो तो सुख ही सुख का मार्ग है। परंतु अगर शरीर से राग रहे तो कदाचित इन्हें कठिनाई आ सकती है कि कैसे गर्मी सहन करें, कभी भूख प्यास लगे तो क्या करें। परंतु ये सारे परिशह जो हैं, इनसे तो हमारे कर्मों की निर्जरा ही है और हम निर्जरा के लिए तो संयम पथ पर निकले हैं, तो फिर इनसे क्या डरना। आने वाले 3 दिनों में एक बड़ा उत्सव है और उसमें अगर आपको आपके संत गुरु चेले ग्रुप में एक्सेप्ट नहीं करते तो आप क्या करेंगे आगे? फिर गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। अगर गुरु कहते हैं कि नहीं अभी थोड़ा और रुकना चाहिए आपको, तो फिर मैं अपनी योग्यता को और विकसित करूंगा और जब गुरु भगवान मुझे योग्य समझेंगे तब फिर दीक्षा ग्रहण करूंगा। कौन गुरु भगवान जो है आपको दीक्षा देंगे? और प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री जिनेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब के प्रथम शिष्य। ठीक है, आपका पूरा नाम बता दो।
पूरा नाम प्रांशुक काठेर। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम जो बाल्यकाल कुछ हाटपिपलिया बीता और फिर लगभग 20 वर्ष से इंदौर रहते हैं। अच्छा, आप अकेले ही हैं या आपके भाई बहन भी हैं? एक मेरा भाई भी है छोटा। परिवार से क्या इसको लेकर कुछ बात हुई थी आपकी, पहले किया है? हाँ, मतलब एक बार 2009 में दीक्षा के भाव हुए थे, जब आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री उमेश मिर्जी महाराज साहब थे, तो उनके सानिध्य से मुझे प्रथम बार वैराग्य आया था और तब मैंने अपने भाव परिवार के समक्ष व्यक्त किए थे। लेकिन तब मेरे पुरुषार्थ में कमी या मोह के कारण या होनहार के कारण तब संयम नहीं ले पाया और फिर वापस 2017 में भाव बने और जिसके फलस्वरूप अब दीक्षा की शुभ घड़ी आने वाली है। सोमवार के दिन कृषि मंडी परिसर हाटपिपलिया में भव्य दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिनेंद्र मुनि मसा, स्वयं मुनि मसा, धर्मेंद्र मुनि मसा आदि की उपस्थिति में दीक्षा कार्यक्रम संपन्न हुआ। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान दीक्षा समारोह से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। दीक्षा समारोह कार्यक्रम में तीनों दीक्षार्थियों के परिजन व बड़ी संख्या में समाजजन की उपस्थिति रही। आपको बता दें कि हाटपिपलिया निवासी प्रांशुक के पिता राकेश काठेर कारोबारी है और अब उनका पूरा परिवार इंदौर में रहता है। गृहस्थ जीवन का त्याग और मुनि जीवन में प्रवेश, संन्यास जीवन में। पूर्व में उनकी जो सर्विस थी वो अमेरिका में थी, पूरा अध्ययन भी अमेरिका में हुआ उनका। MS उन्होंने अमेरिका से किया, बाकी अध्ययन तो इंडिया में ही हुआ और सर्विस भी वहीं थी उनकी अमेरिका में। अचानक कैसे क्या मन बदला कि दीक्षा लेना चाहिए? यहाँ गुरु भगवंतों के सानिध्य में रहा है शुरू से, उनके सानिध्य से मन बनता गया और बाद में कुछ चिंतन भी हुआ पढ़ने के बाद, उस चिंतन को लेके और दीक्षा के परिणाम बने। पता चला है कि उनकी सर्विस भी अमेरिका में थी और वहाँ पे पैकेज भी अच्छा था। कितना पैकेज था वो? 1.25 करोड़ का लगभग पैकेज था उनका साल का, पूरा पर साल, पर ईयर। तो वहाँ से नौकरी छोड़ के आप मुनि दीक्षा ले ली? बिल्कुल, नौकरी छोड़ दी है, अब संन्यास जीवन अपना लिया है। पिता राकेश ने बताया कि प्रांशुक ने इंदौर के GSITS कॉलेज से BA की पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चला गया। MS करने के बाद प्रांशुक ने अमेरिका में ही 2017 में डेटा साइंटिस्ट की नौकरी ज्वाइन कर ली। उनका सालाना पैकेज 1.25 करोड़ रुपए था। विदेश में रहने के बाद भी वह गुरु भगवंतों की किताब पढ़ता रहता था, साथ ही इंटरनेट के माध्यम से उनके प्रवचन सुनता था। नौकरी से मोह भंग होने पर जनवरी 2021 में वो घर लौट आया और उसके बाद गुरु भगवंतों के सानिध्य में रहने लगा। गुरुदेव द्वारा इस मार्ग के योग्य मानने पर प्रांशुक ने माता पिता से वैराग्य धारण करने की बात कही। माता पिता ने एक लिखित अनुमति गुरुदेव जिनेंद्र मुनि जी को दी। देश के अलग अलग हिस्सों से हाटपिपलिया में जैन संत आए, जिनके सानिध्य में प्रांशुक ने दीक्षा ग्रहण की। घर में प्रांशुक की मां और उनका एक छोटा भाई भी है। सर, आज आपके विधानसभा मुख्यालय पर नगर के पुत्र जैन मुनि की दीक्षा ग्रहण करेंगे, तो ऐसे शुभ अवसर पर आप अपने जैन धर्मवासियों को और समस्त नगर हाटपिपलिया वासियों को क्या कहना चाहते हैं? मैं यहाँ पर जो बड़े गौरव की बात है, हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है आज की जो हाटपिपलिया नगर में श्री सकल श्वेतांबर जैन श्री संघ द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया और यहाँ दीक्षा दी जा रही है। और एक दीक्षा नहीं मिली हमें, यहाँ पर 3 दीक्षा दी जा रही है, जो हमारे इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत महत्व की बात है। मैं एक ही बात मानता हूँ, त्याग और तपस्या का दूसरा नाम जैन समाज के हमारे आचार्य श्री होते हैं, जिनको अगर हम थोड़ा सा भी समझ लें तो ये समझ लो कि हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो मैं समस्त क्षेत्रवासियों को शुभकामना देता हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें मिले और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और हम सब यहाँ इस पुण्य काम में शामिल हुए हैं। परमात्मा ने हमें ये जो क्षण दिया है, ये हमारे लिए अभूतपूर्व क्षण है। बहुत बहुत ठीक।